बाबा गोरखनाथ, गुरु मच्छिंद्रनाथ, गुरु दत्तात्रेय भगवान आदि महापुरुषों का सुर विज्ञान, श्वास का विज्ञान। हमारे संत भी कहते हैं बाहर का भजन मत करो, अंदर का भजन करना है। श्वास श्वास पर होते हैं सोहम का उच्चार, और जागृत स्वप्न सुसुप्ति में टूटे प्यारे ना तार। ये तार टूटने वाली नहीं है, अखंड धारावत है, अखंड धारा बह रही है। और उस धारा को ही अब अगर उल्टा करोगे तो राधा बनता है। इसीलिए कुछ महापुरुष राधा से भी समाधि प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आता है कि भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को राधा का उपदेश नहीं दिया, राधा शब्द का उच्चारण ही नहीं किया पूरी भागवत के अंदर। ऐसा क्यों? जिस आराध्य सर्वो सर्वा जो सर्वेश्वरी है, मां भगवती है, जिसके बिना पूरी भागवत पूर्ण नहीं हो सकती, जिसके बिना कृष्ण अधूरे हैं, उन कृष्ण की कथा, उन महापुरुषों की कथा उस राधा के बिना तो अधूरी है। ये धारा जब बहती है तो उल्ट कर हमारे अंदर राधा उत्पन्न करती है। उस राधा के बिना ये सब अधूरा है। तो क्यों नहीं तो हमारे सुखदेव भगवान ने उसमें कहा, क्यों नहीं व्यास जी ने ग्रंथ में लिखा राधा? इसीलिए नहीं कहा कि एक बार राधा कहने मात्र से सुखदेव की समाधि लग जाती थी। भगवान सुखदेव समाधि में चले जाते हैं और समाधि में वक्ता चला गया तो श्रोता जो 7 दिन में जिसकी मृत्यु होनी है, ऐसे वक्ता को कौन उद्धार करेगा? ऐसे वक्ता को कौन उपदेश करेगा? अगर सुखदेव जी की समाधि चली गई, समाधि में हो गए राधा नाम लेने से, तो फिर उनका उद्धार कौन करेगा? इसीलिए उन्होंने राधा नाम से परहेज किया, क्योंकि राधा शब्द अगर अक्ष मात्र भी निकल गया ना तो उनकी समाधि हो जाएगी। तो समाधि की अवस्था ही राधा है। आप पहले बैठो सिद्धासन में, माया दूर भगाओ, जागृत करो सुषुम्ना नाड़ी, सुर समता में लाओ। अखंड धारा के अंदर श्वास श्वास पर सोहम सोहम सोहम, ऐसा निरंतर ध्यान। जब निरंतर ये ध्यान बना रहे कि मेरी आती जाती श्वासें बोल रही है, ये सुमरन है, ये जाप है,